बेस्ट क्वेश्चंस और टेस्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो बेस्ट एमसीक्यू वो टेस्ट के लिए आया हो ना, तो बहुत सही जगह पे आओ आप, बहुत ही सही जगह पे आए हो। यहाँ पर आपको मैं बेस्ट एमसीक्यू देने वाला हूँ, सबसे अच्छे क्वेश्चन छाट छाट के लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है भैया भौतिक राशियां मात्रक के और टॉप 40 क्वेश्चंस की बात करेंगे। बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पर जी का भैया इकाई पूछी है, मात्रक पूछा है। ठीक है, इसकी इकाई क्या होगी? तो इकाई भैया होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, इजी था। आवेग भैया, आवेग आ जाता है भैया, भार आएगा तो आवेग आएगा, सीधी सी बात है, भार होगा। इसका मापन किया जाता है। सदिश और अदिश के लिए भैया एक ट्रिकी दे देता हूं, तो क्वेश्चन तुम्हारा खत्म ही हो जाएगा। तो वह जहां पे वर्ड दिख जाए तो वो होगा सदिश, याद रखना, सदिश होगा जब भी वह दिख जाए। ठीक है ना? तो देखो अदिश पूछा है, फिलहाल तो अदिश पूछा है, तो देखो वह दिख गया इसमें, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो सदिश होगा। ये वह दिख गया, ये तो नहीं हो सकता। एक बल होता है जो भी सदिश में आता है, बस एक यही चीज है, बाकी तो आप किसी में भी लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा में नहीं दिख रहे वह, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ब से बल और वह से वल भी हम पढ़ सकते हैं, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखना में चीजें दोस्तों कैसे भी। ठीक है, भले अपन को थोड़ा सा हंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर याद रख। देखो सदिश राशि के बारे में पूछ लिया अब यहाँ पर, सदिश में वह आना चाहिए भैया, तो वह इसमें नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, दाब में भी नहीं है, यहाँ पर वेग में है, तो ये वह हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन के तरफ हम चले जाते हैं। तो भैया इसका ऑप्शन बात करिए, यहाँ पर अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है, लेकिन क्योंकि नहीं होता है, मतलब क्या नहीं होता है, सॉरी, है ना, क्या नहीं होता है। इसमें प्रमात्रा होती है, ठीक है, परिणाम भी होता है, पर क्या नहीं होती है बताओ? तो इसमें ना भैया दिशा नहीं होती है, यही तो होता है। अदिश, अदिश में क्या नहीं होता है? दिशा तो नहीं होती है। अगर दिशा होती तो भैया सदिश ना हो जाता ये। ठीक है, अब बोल दिया है भैया पृष्ठ तनाव की विमा क्या हुई थी, विमीय सूत्र, ये आपको पता होना चाहिए। विमीय बहुत बहुत अच्छी चीज है, ये पता होना चाहिए, है ना? तो इसका यार हमारा देखो, हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर एम एल, यहाँ पर उसकी पावर टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो पृष्ठ तनाव के लिए हम यही यूज करते हैं। ठीक है, इसकी बीमा यही हो जाएगी। अगर बल का, अगर सीजीएस पद्धति की बात नहीं, देखो बहुत सारी पद्धति होती है ना, ठीक है, एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति और भी होती है, तो सीजीएस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सीजीएस। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, इसको इसलिए ऐसा बोलते हैं सीजीएस पद्धति हो जाती है। ठीक है, नहीं तो हम अगर बात करें, अगर मैं आपको बोलूं कि एसआई मात्रक भी होती है, ठीक है ना, तो एसआई में भी अलग होता है, और भी अलग अलग मात्राएं होती है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर सीजीएस में बोला है इन्होंने। तो बल के लिए क्या होता है? तो बल का अगर पूछ ले आपसे, तो बल का हो जाएगा भैया डाइन। ठीक है, वहां पे केजी में नहीं मापते हैं, याद रखना आप यहाँ पर। ठीक है ना? तो 7 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, डाइन। ठीक है ना? तो ये हमारा बल का सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं न्यूटन वगैरह, सब हमारे वहां पे चले जाते हैं, हमारे एसआई मात्रक में। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर माइक्रोन। माइक्रोन किसके, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है यार? ये ना यूनिट कन्वर्जन भी आप सीख लो, बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो भैया है ना, इसका ऑप्शन हमारे 8वें का ऑप्शन हो जाएगा सही, हमारा डी। तो देखो यार, जब ना 0.001 होगा ना, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम यहाँ पर क्या, और मैं क्या लिख के बोल सकता हूँ इसको, अगर 1 इंटू 10⁻3, ठीक है ना, ये एम एम माइनस में, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, -10⁻3, ये एम एम अगर होगा, तो ये भैया आपका हो जाएगा माइक्रोन में। ठीक है ना, माइक्रोन। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बाकी ये अंडरस्टूड होना चाहिए, इस तरीके से भी दे सकता है आपको। ठीक है ना? तो कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा 8वें का। अब बात करते हैं हम 90 की। चलो काका भैया, 90, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा भैया बताओ, न्यूटन में बताना है। अब 1 किलोग्राम बोल दिया भैया, तो और यार न्यूटन में तो पता ही नहीं है, कैसे बोलेंगे? तो याद रखना भैया, ये यहाँ पर 9.8 न्यूटन होता है, रट्टा मार लो, है ना। 1 किलोग्राम अगर वजन है तो मतलब 9.8 न्यूटन है भैया इसका वजन। ठीक है, अब बात करते हैं भैया 10वें क्वेश्चन के ऊपर और बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर। तो अगर 1 जूल पूछ ले, तो 1 जूल में क्या होता है भैया, कितने अर्घ होते हैं? तो ठीक है, 1 जूल पूछा है, जूल ऊर्जा की इकाई होती है ना, जूल, तो उसके बारे में ही पूछ रहा है। तो ठीक है, उसमें अगर बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है भैया 1 जूल।
ठीक है, एक अश्वशक्ति, एक एकाएक है, बताओ किसके लिए यूज करते हैं अश्वशक्ति, बताओ। अरे यार अश्वशक्ति किसके लिए यूज करेंगे, अरे यार शक्ति यहाँ पे लिखा ही हुआ है, शक्ति के लिए ही तो यूज करेंगे। अश्व कितने पावर वाट की है भाई, इतने हॉर्स पावर की है मोटर हमारी, करते हैं ना यूज। प्रकाश वर्ष भैया, प्रकाश आगे तो प्रकाश को यहाँ पर तुम है ना प्रकाश में मत चले जाना, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष हमारे किसके लिए यूज करते हैं बताओ जल्दी से, यहाँ पर दूरी नापने के लिए। ये भैया खगोलीय दूरी जो होती है ना, चांद तारों के बीच में दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये प्रकाश वर्षों में तो नापते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक बार, बार की बात कर रहा है, एक बार किसके बराबर होगा बताओ। ये अपने भरवाते हैं ना अपना गाड़ी में हवा, तो ये इनके प्रेशर को सब बार में ही नापते हैं, ठीक है ना। तो कितने पास्कल में के बराबर होगा ये बताना है हमें, तो चलो बताओ फटाफट कितने पास्कल के बराबर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 की 5, 5 पास्कल बराबर एक बार, एक बार डलवा ले मतलब 10 की 5, 5 पास्कल आपने डलवा ली है उसमें हवा आपके गाड़ी में, ठीक है। एंगस्ट्रॉम यार इजी है, बताओ फटाफट। एंगस्ट्रॉम तो सब एक ही जगह पे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है हमारा, तरंग दैर्घ्य में, यही तो यूज होता है, तरंग दैर्घ्य में यूज होता है, ठीक है। अब अश्वशक्ति है, अब आ गया एक अश्वशक्ति किसके बराबर है, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते ही आता है, पूछ लेते हैं भैया। एक अश्वशक्ति मतलब क्या होता है, 746 वाट, याद रखना 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति को कैसे नापते हैं। देखो वाट तो नहीं होगा, ठीक है, मीटर भी नहीं होगा भाई, लेंस की शक्ति इससे थोड़ी नापते हैं, ठीक है ना। और भी हमने क्या क्या पढ़ लिया है यहाँ पर। और अगर बात करें ऑप्टर, इसको भी नापते हैं। ऑप्टर तो कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली, डायोप्टर होता है, ऑप्टर नहीं होता है, डाई ऑप्टर होता है यहाँ पर, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर लेंस को नापने के लिए, ठीक है। इसके बाद में हम अगर बात करें यहाँ पर कोणीय वेग की सही इकाई होगी, कोणीय वेग जो होता है ना भैया, उसकी इकाई के बारे में पूछ लिए तो भाई रेडियन में मापते हैं, रेडियन। कोई भी कोणीय वेग हो, वेग का अगर हटा देगा, अगर कोणीय की बात कर ले सिर्फ, तो यहाँ पर रेडियन करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना थोड़ा दिमाग लगाना सीख जाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम ऑप्शन के साथ में खेल सकते हो, थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब कोणीय वेग की विमा के बारे में पूछ लिया उसने, तो बताओ क्या होगा, बताओ। तो यहाँ पर भैया एम एल टी, और टी की पावर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है ना। ये पढ़ाना अपना रेडियन पर सेकंड, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी सी थ्योरी पे भी ध्यान दो। उसके बाद में त्वरण की इकाई के अगर बारे में पूछ ली जाए, तो त्वरण की इकाई होती है भैया यहाँ पर आपकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये याद रखना, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे पार्सेक के बारे में पूछ रहा है, एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के लिए होता है। तो भैया पार्सेक को जो प्रकाश वर्ष, तो दूरी नापने के लिए होता है, दूरी नापते हैं ना इसमें, तो ये ना इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पार्सेक होता है। अगर पार्सेक की बात करें, सबसे बड़ी खगोलीय मतलब दूरी नापने के लिए सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है ना, ये भी याद रखना, ठीक है। ये कैसे क्वेश्चन थोड़े थोड़े दिखाते हुए आपको चलता हूं मैं यहाँ पर। अगर परम दाब की बात है, परम दाब मतलब अति दाब, इससे ज्यादा दाब हो नहीं सकता, जो तारों के अंदर होता है, जो बहुत खतरनाक तरीके का प्रेशर रहता है, ठीक है ना, उसी के अंदर होता है भैया। क्योंकि यहाँ नॉर्मली तो हमारे धरती पर तो नहीं देखने को मिलेगा, तो ये होता है भैया यहाँ पर गेज दाब प्लस एक बार, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा ये होगा परम दाब, ठीक है ना। 1 फेमेटो बार बराबर होता है, फेमेटो पूछा है भैया, फेमेटो बताओ क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं यहाँ पर, फेमेटो क्या होता है, एक फेमेटो में कितने मीटर होते हैं भैया बताओ, किसी को पता है, कमेंट करो जरा फटाफट। तो इसका है ना भैया बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 10 की पावर -10 मीटर, -10 मीटर है ना कि प्लस, है ना। तो 10 की फेमेटो बहुत छोटी इकाई होती है भैया, है ना, फेमेटो बहुत छोटी होती है, 10 की पावर -15 मीटर होगा। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बताओ, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बताओ, केल्विन। देखो एंगस्ट्रॉम तो हो ही नहीं सकता है, सेंटीग्रेड भी नहीं हो सकता है, या तो डिग्री सेल्सियस होगा या फिर केल्विन हो सकता है। अब ताप का पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो ताप के लिए भी यहाँ पर केल्विन एकदम करेक्ट होगा, ऐसा ही मात्रक की बात करी हुई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किस मात्रक का मात्रक से नापी जाती है, ठीक है ना, मतलब नापते हैं इसको भैया, बता ध्वनि को। देखो वाट तो नहीं हो सकता, देखो हटाते जाओ, कैंडिला भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी नहीं। और यहाँ पर डेसिबल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसिबल से तो नापते किसकी, ध्वनि के बल को नापते हैं डेसिबल से। तो ज्योति अगर तीव्रता की बात करते हैं, कैंडल है यार, याद रखो, ठीक है ना। तो ज्योति तीव्रता अगर पूछ ली जाए आपसे, तो आपको बी ऑप्शन लगा देना है, कैंडला, ठीक है ना।
तो उसके बाद में बात करें यहाँ पर ध्वनि की पिच जो होती है ना, पिच, उसका निर्धारण होता है। बताओ क्या निर्धारण होता है, किस पे डिपेंड करती है, बताओ। ध्वनि की पिच बेटा यहाँ पर आवृत्ति जो होती है ना, आवृत्ति से निर्भर करती है हमारी जो पिच होती है ना ध्वनि की, ये इस पे डिपेंड करती है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन हमारा आ गया है, ठीक है। किसकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा, मतलब सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर किरण कौन सी होगी, ये पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है बहुत बार, ये क्वेश्चन रिवीज हुआ है बेटा। तो यहाँ पर गामा किरण होगा हमारा आंसर। गामा किरण सबसे ताकतवर होती है, सबसे खतरनाक होती है, बहुत वेदन क्षमता खतरनाक होती है। आपको भी चीर फाड़ दे अगर आपके पास, अगर आप ऊपर डाल दे तो गामा किरण, ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रिक वोल्ट का मात्रक क्या होता है, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात कर रहा है, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होगा, तो बताओ क्या होगा भैया, इसका होगा यहाँ पर ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का होगा मात्रक, करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन 29 पे ऊपर। विद्युत धारा, यार विद्युत धारा आपको कहीं से नापते हैं यार, ये बहुत ईजी है। विद्युत धारा को तो एम्पियर से नापते हैं भैया, यार ये तो पता है हमको, सबको पता है, ठीक है। हेनरी, हेनरी की इकाई क्या है, बताओ जल्दी फटाफट बताओ, हेनरी की इकाई क्या है। चारों ऑप्शन देख लो यहाँ पर आप फटाफट से। तो हेनरी की इकाई की बात कर रहा है तो भैया हेनरी की इकाई होती है प्रेरक, प्रेरकत्व होता है, ठीक है ना। ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं ये। चलो विद्युत मैं बात कर रहा हूँ, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, बताओ। विद्युत का आवेश जो होता है, बताओ उसका मात्रक क्या होगा। देखो क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीखो, सभी तो नहीं हो सकता ना भैया, मात्रक तो एक ही होगा ना इसका। तो ये तो गलत यहीं पर हो गया हमारा, ठीक है। एम्पियर हमने विद्युत धारा के लिए बात करी है, तो कूलाम ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना सीखो, यहां से तो क्वेश्चन हमारे सही होंगे। अब बात कर रहा है भैया कि बताओ भैया रासायनिक उद्योग में ये मूल रसायन का नाम माना था, ठीक है ना। तो भैया बताओ रासायनिक उद्योग में मूल रसायन कौन सा यूज किया जाता है? बताओ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा H2SO4, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भैया, ये होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यूज होता है इसका ही होता है, ठीक है। अब ये बात कर रहा है विटामिन के का रासायनिक नाम, तो बताओ विटामिन ए के का रासायनिक नाम बताओ। फिलोक्विनान, ठीक है ना। क्या बोला मैंने यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिलोक्विनान होता है हमारा विटामिन के का रासायनिक नाम, याद रखना। कास्टिक सोडा, पहले तो बताओ कास्टिक सोडा काय के लिए यूज में होता है, ठीक है। धवन सोडा भी इसको बोलते हैं। कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, एक और नाम अगर पूछ ले, कास्टिक सोडा का नाम क्या होता है, घरेलू नाम तो होता है धवन सोडा, ठीक है। अब इसका पूछा है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बता दो भैया यहाँ पर, NaOH, ठीक है ना, NaOH होगा, ठीक है। कास्टिक सोडा का हमारा रासायनिक नाम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको रासायनिक में, NaHO को, ठीक है, ये भी याद रखना है हमको। जल का रासायनिक नाम, अरे यार बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ लिया, H2O, ये तो हम पढ़ते आ रहे बचपन से, इसको क्या पढ़ना। यहाँ पे बोला यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, किस यंत्र से किया जाता है, विद्युत धारा को नापना है, किससे नापेंगे, अरे एमीटर से नापेंगे ना, एमीटर से तो नापते हैं। ये क्या ऑप्शन हुआ, ये कुछ तो भी, एनीमोमीटर कुछ तो भी, इसको एक बार सोच सकते थे, पर यहाँ ए मीटर होता है, ठीक है ना, ए मीटर, ए मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 37 का, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डायनेमो परिवर्तित करता है, बताओ डायनेमो जो हमने देखा होगा आपने, डायनेमो सॉरी, डायनेमो आपने कहाँ पर देखा, पहले तो ये बताओ, बताओ कहाँ पे देखा है। अरे भैया ये हमारे जो जनरेटर्स होते हैं ना, उनमें डायनेमोमीटर ही तो लगा रहता है। यांत्रिक ऊर्जा हम उत्पन्न करते हैं उसके अंदर, उससे तो विद्युत हमें मिलती है ना, वो घूमता है भैया, हम घुमाते हैं उसको पेट्रोल से, वो यांत्रिक ऊर्जा बनती है यहाँ पर, उससे तो विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग बताओ, जो हम ट्रांसफार्मर देखते कि नहीं इतने लगे रहते हैं भैया, तो ये कहाँ पे यूज होते हैं, तो डीसी में तो नहीं होता भैया, मैंने तो नहीं देखा डीसी में। जो हमारे घर की लाइट आती है वो हमेशा एसी में आती है, तो देखो एसी वाला हो सकता है ऑप्शन हमारा, तो पर एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, याद रखना है, सिर्फ एसी परिपथ में ही काम में आता है ट्रांसफॉर्मर, तो ये याद रखना। अपना 39वां क्वेश्चन है, सूर्य किरण की तीव्रता मापने का उपकरण को क्या कहते हैं। भाई सूर्य किरण को नापना है तो कहीं से नापोगे, किसका यूज करोगे, एक्टिवोमीटर, ठीक है,
सूर्य की किरण पड़ी तो भैया एक्टिवेट हो जाता है हमारा मीटर, तो एक्टिवो मीटर हमारा हो जाएगी सूर्य किरण को नापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैग्नीफाइड ग्लास की भांति प्रयुक्त किया जाता है। बताओ किस भांति प्रयुक्त किया जाता है भैया? ये उत्तल अवतल दर्पण ये सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भैया आभासी लेंस के लिए जैसे ही उपयोग इसका किया जाता है, मैग्नीफाई लेंस ग्लास का। ठीक है ना, आभासी या लेंस की तरह ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है 41 हमारा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा? बताओ भैया किसने नाप दिया हमारे? तो ये रोमर याद रखना, रोमर न्यूटन तो हो ही नहीं सकता, गैलीलियो भी नहीं हो सकता, पढ़ लिया हमने। ठीक है, कॉपरनिकस भी नहीं होगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सी, रोमर ने। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन कैसे लगे यार, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो इसको, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया कर दो। देखो इससे ही क्वेश्चन मैं लाते रहता हूँ, बहुत आपकी तैयारी तगड़ी करवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अपन, तो तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूँ दोस्तों।